हेलो एवरीवन। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। मेरे कुछ काम थे इसलिए मैं नहीं कर पाया। सो एनीवे, पिछले वीडियो में हमने डेविएशन के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डेविएशन मतलब क्या होता है। तो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। विचलन बेसिकली अंतर, किसी दो वस्तु में अंतर को हम लोग डेविएशन कहते हैं। किसी मतलब लाइक सिमिलर क्वांटिटी को अगर हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डेविएशन भी सेम मीनिंग रखता है मैथ्स में भी। तो बेसिकली अगर सपोज हमारे को पता है कि हम लोग मीन को एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं और हमारी कोई एंटिटी है, ऑब्जर्वेशन दे रखे है, ठीक है, उसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो इस एक्स आई में कितना डेविएशन हुआ है, एक्स मीन में, मतलब एक्स मीन और एक्स आई में कितना डेविएशन हुआ है, वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं करूंगा डी से। दैट इज नथिंग बट एक्स आई माइनस एक्स बार। तो मुझे मिलेगा डेविएशन, कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, कितना अंतर आया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि सपोज कुछ नंबर्स है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है। एंड दे आर सेइंग फाइंड द मीन। तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन निकालेंगे हम लोग बाय एडिंग ऑल द एंटिटीज, लाइक 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। और टोटल जो एडिशन आ रहा है वो 72 अपॉन 8। हम इसको कैंसिल करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 9। तो हमारे पास मीन आ चुका है एज अ 9, ठीक है। मीन आ चुका है एज 9। अब हम लोग जो मीन है, मतलब एक्स बार हमारे को मिल चुका है 9। अब हम लोग डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस कैसे निकालेंगे? पहला अगर मेरे को डेविएशन निकालना है 6 के लिए, ठीक है, 6 के लिए डेविएशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज नथिंग बट 6 माइनस 9। और डेविएशन निकालते समय हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि डेविएशन जो है वो मॉड में निकलता है, मतलब भले ही नेगेटिव साइन हो आपको पॉजिटिव लिखना है। तो 6 माइनस 9 इज माइनस 3 एंड दैट इज 3, ठीक है। वैसे अगर मैं सेकंड के लिए डेविएशन निकालूं तो क्या निकलेगा? 7 माइनस 9 दैट इज माइनस 2, बट हमारे को लिखना क्या पड़ेगा? मॉड में लिखना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही थ्री के थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि 10 माइनस 9 दैट इज 1, ऑलरेडी पॉजिटिव में तो इसका हमारा कोई इशू नहीं है, तो हम लोग 1 ही रखेंगे। वैसे ही हम लोग D4 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 माइनस 10 दैट इज 2। D5 के लिए भी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 13 माइनस 10 दैट इज 3। वैसे ही D6 के लिए निकालेंगे 4 माइनस 10 दैट इज 6, ठीक है, माइनस 6 होता है बट 6 मॉड में। उसके बाद D7 दैट इज नथिंग बट 8 माइनस 10, तो ऑब्वियसली बात है आपका क्या आएगा? सॉरी 9 है, माय बैड, इधर पे करेक्शन कर लीजिए। ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। सो करेक्शन कर लीजिए वो, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही D8 जो है हमारा 12 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो डेविएशन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, पहले हमने मीन, मोड और मीडियन पढ़ा, ठीक है। फिलहाल हम लोग मीन को देख के चलेंगे, फिर मीन के बाद फिर हम लोगों ने निकालना सीखा डेविएशन, ठीक है। अभी हम लोग एक टर्म सीखेंगे जिसका नाम है वेरियंस, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप समझ लोगे तो आगे वाला इजी हो जाएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं, बाकी कोई वो रोल नहीं है, ठीक है। तो वेरियंस, अब ये जो वेरिएंस है वो दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन। ये इसका फॉर्मूला है, किसका? सिग्मा स्क्वायर का। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, आप बोलोगे कि भैया मतलब लाइक क्यों ये क्यों करा रहे हो, राइट। सो मैं बता देता हूं कि स्क्वायर से ही जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वेरिएंस का तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर दैट इज नथिंग बट सिग्मा, और वो इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन।
सिंपल इस फॉर्मूले में डालिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल इक्वेशन है, राइट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हार्ड है। अब बस फर्क इतना आ जाता है कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन में अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं और अलग अलग फॉर्मूलेस बन जाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक इसी में मेथड आ जाता है एक्चुअल मीन मेथड। इसी में एक और आता है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये नॉन ग्रुपिंग वाले के लिए है। नॉन ग्रुप्ड जो है उसके लिए ये फॉर्मूला चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, और इसी में सेम फॉर्मूला, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में फॉर्मूला सेम रहेगा। बस आपको बुक में थोड़ा कंफ्यूजन टाइप दे रखा है, आपको यही इस्तेमाल करना है। बस मैं बता दूंगा कंसेप्ट कैसे चेंज होंगे। ठीक है, कि एक्चुअल मीन मेथड क्या है, अज्यूम मीन मेथड क्या है, डिफरेंस क्या है, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल बस ये ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नॉन ग्रुपिंग वाले के लिए है। नॉन ग्रुपिंग मतलब भी बता देता हूं मैं। जैसे कि ये दे रखा है, अगर सपोज ये एंटिटी दे रखी है, लेट मी चेंज द पेन, ये एंटिटी दे रखी है, ये नॉन ग्रुपिंग है, मतलब इसमें टेबल नहीं बना है। बेसिकली याद रखना, टेबल अगर टेबल बनाए तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रुपिंग, ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, और अगर टेबल नहीं दे रखा तो नॉन ग्रुप वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर किस टर्म का इस्तेमाल किया गया है, इंडिविजुअल सीरीज का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये इसको इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे, आपके बुक में इंडिविजुअल सीरीज के नाम से दिया हुआ है। और इसके ग्रुपिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो डिफरेंस बस क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, और मैंने यहां पे नॉन ग्रुपिंग लिखा हुआ है, बस इतना ही है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन ग्रुपिंग वाला पढ़ेंगे, ग्रुपिंग वाला बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी नॉन ग्रुपिंग वाला कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो इजी है, समझने में आसान जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक सम से उसको समझा देता हूं। ठीक है, एक इजी सम लेते हैं और समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड दी स्टैंडर्ड डिविएशन, ले लेता हूं मैं डायरेक्टली, ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और डाटा दे रखा है जैसे कि 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, अब जो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहा हूं वो एकदम एक्चुअल मीन मेथड से निकाल रहा हूं और सिंपल तरीके से निकाल रहा हूं, जो मतलब बेसिकली होता है, जो निकालना होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मेथड ना आए तो कोई भी इस्तेमाल कीजिए, अगर पेपर में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अगर देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा हुआ है, तो आपको जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर को लेना है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया गया है अज्यूम मीन मेथड या एक्चुअल मीन मेथड, तो आपको वही स्पेसिफिकली वही करना पड़ेगा। ठीक है, और डिफरेंस ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस अज्यूम मीन मेथड में आपको एक मीन को अज्यूम करना पड़ता है, और जो नॉर्मल वाला है एक्चुअल मीन मेथड है उसमें आपको एक्चुअली मीन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं एक्चुअल वाला बताता हूँ, अज्यूम वाला बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे इनका। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ एवरीथिंग एवरी ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग करेंगे सबमिशन, इन सभी का सम निकालेंगे हम लोग, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे और हमारा एडिशन जो है वो आ जाता है 150 अपॉन 10। दीजिए 6 8 14 24 14 28 28 30 40 40 60 70 20 24 150। ठीक है, 0 0 एंड 15। सो मीन जो है हमारा, मीन आ चुका है, दैट इज एक्स बार, वो आ चुका है 15। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इजीनेस के लिए, ठीक है, इजीनेस के लिए मैं क्या करता हूं, इसका एक टेबल बना देता हूं। ठीक है, सो ठीक है, पहले मैं xi की पूरी एंटिटीज लिख लेता हूं। तो xi की एंटिटीज क्या क्या है, xi बेसिकली ये है, ये सारे जो है ये xi है हमारे। तो 6 8 10 12 14, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, 16, उसके बाद है हमारा 18 20 22 और 24। ये हमारा xi है पूरा।
ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार माइनस एक्स आई, मतलब वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डेविएशन है हमारा, डेविएशन, वो हम लोग लिख लेंगे। तो डेविएशन क्या आएगा, 15 माइनस 6, दैट इज नथिंग बट 9, राइट। उसके बाद क्या आएगा, और हाँ ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि मोड ऑफ डेविएशन हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका कुछ भी हो पॉजिटिव में आएगा, 7 5। उसके बाद 15 माइनस 12 कितना होता है, 3, राइट। 15 माइनस 14 जो है 1, 15 माइनस 16 इज 1 अगेन। उसके बाद 15 माइनस 18 इज नथिंग बट 3। उसके बाद 15 माइनस 20 इज 5। उसके बाद 15 माइनस 22 इज 7 एंड 15 माइनस 24 इज 9। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, एक्स आई एक्स बार का स्क्वायर। यहां पर एक करेक्शन कर लीजिए, शायद मैंने होल स्क्वायर लगाया हुआ है, राइट। इधर करेक्शन कर दीजिए थोड़ा सा उस फॉर्मूले में, वो जो है वो इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर भी करेक्शन कीजिए, ओके ओके, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकाल लीजिए सबके। तो 9 का स्क्वायर इज 81, राइट। उसके बाद 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 9, देन 25, देन 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 9 का स्क्वायर इज 81। हम इनको सबको ऐड करेंगे क्योंकि हमारे को सबमिशन निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। तो हम लोग सबमिशन निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद हमारा कितना आंसर आता है, दिस इज 90, 130, ओके, दिस ओके 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 330, 330, ठीक है, 330 आया, राइट। अभी हमारे को अगर वो निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हमारे जो वैल्यू है सबमिशन की वो कितनी है, 330। सो 330 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे, अभी ऊपर हमने लिखे थे 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 10, तो डिवाइड बाय 10, और हमारे को स्टैंडर्ड वेरिएशन मिलेगा रूट ऑफ 33। अब रूट ऑफ 33 कैसे निकालना है, तो आप लोगों ने शायद बचपन में कर रखा हो, आप लोगों को पता होगा, रूट ऑफ निकाल सकते हो, या फिर आपके कैल्सी का इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ, अलाउ किया हुआ है, तो आप कैल्सी से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 5 25, बचता है लाइक 33 6 7 8 8, ठीक है। फिर 5 का डबल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, और डेसिमल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। तो इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ऐसा एक नंबर लगाना पड़ेगा जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाए, तो 7 लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पर भी 7 आएगा, तो आंसर जो है 5.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5.7 है हमारा, ठीक है। इजी समय, डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो स्टेप्स दिए हुए, जो स्टेप्स बताए हुए वो फॉलो करने हैं, ठीक है। अब ये हो गया, यही इसी मेथड को, स्टैंडर्ड डेविएशन के इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस रखना चाहता हूं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मैं पूरा एक ही वीडियो में दे दूंगा तो आपको बल्कि लगेगा, ठीक है। अभी आप एक्चुअल मीन मेथड को है ना इसी प्रॉब्लम से सॉल्व कीजिए। अब ये नॉन ग्रुप वाले हैं, ठीक है, मैं तुरंत दूसरा वीडियो भी भेज देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको ईजी हो।